हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब अपने प्रिपरेशन में मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं टाल मटोल। आज का काम कल पर टालना। मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे आप लास्ट तक जरूर देखें। आपका काम करने का तरीका में काफी चेंज आएगा। इस वीडियो के बाद कुछ क्लियरिटी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि मैंने ये वीडियो बनाना क्यों स्टार्ट किया। मैं काफी सारे एस्पिरेंट से 1-to-1 कनेक्शन, कॉल टू कॉल डिस्कशन करता था, उनके क्वेश्चन को चेक करके उनके आंसर इवैल्यूएट करता था, पर इस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा 5-10 लोगों तक ही पहुंच पाता था। तो उन लोगों ने ही मुझे ये सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप ज्यादा लोगों तक रीच कर पाएंगे। अगला सवाल यह आता है कि इतने सारे गाइडेंस वीडियो के बीच, इतने यूट्यूब चैनल के बीच एक और यूट्यूब टेलीग्राम चैनल क्यों। एस्पिरेंट, इसका कारण है कि यूट्यूब में जो बहुत सारे कंटेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सारे कचरा है और बहुत सारे अनसेग्रीगेटेड है। मैं पूरे ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी से सच बताना चाहता था आपको। मैं बहुत सारे टॉपर्स की तरह अपने आप को लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे नहीं करना चाहता था। मैं बहुत ही आम स्टूडेंट रहा हूं और मेरा बैकग्राउंड भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा है। तो जो हम्बल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो मेंटल दुविधा में रहते हैं, मेरा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, कैसे तैयारी करूं, हिंदी मीडियम का हूँ, आर्ट्स लेके पढ़ा हूँ, गाँव से हूँ, सरकारी स्कूल और कॉलेज से हूँ, NIT IIT का टैग नहीं है, तो मेरा वीडियो उन लोगों से कनेक्ट होने का है जो मुझ जैसे हैं, ना कि चांदी के चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए लोगों से, या ना उन लोगों से जो रेंज लेवल लेकर प्रीलिम्स और मेंस देने आते हैं। फ्रेंड्स, हम में से कभी न कभी प्रोक्रेस्टिनेट या टाल-मटोल किया ही हो गया। ये एक बहुत बड़ा कॉमन चैलेंज है जो हम सभी करते हैं। आज हम उसके पीछे के रीजन को जानेंगे और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी को जानेंगे कि किस तरीके से हम उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। पहला कारण है लैक ऑफ क्लैरिटी। हमको ये नहीं पता कि ये जो काम हम जो करना चाहते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, CGPSC की तैयारी में पढ़ाई से हम लेकर के देखते हैं कि आपको ये नहीं पता कि आप जो पढ़ना चाह रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उसको क्लियर करने के लिए आपके पास कुछ 3 तरीके हैं जिसको आप जान सकते हैं। पहला ये कि स्ट्रेंथन योर व्हाई, राइट स्पेसिफिक रीजन। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप कोई काम करना क्यों चाहते हैं, और अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो उसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। और आप इस चीज को विजुअलाइज करो कि जब आप वो काम कर लोगे उसके बाद फिर आप कैसा महसूस करोगे उस काम को लेकर के। आप पढ़ना क्यों चाहते हो, ताकि आपकी जॉब लग जाए, ताकि आप सेलेक्ट हो पाए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आपकी जॉब नहीं लगेगी और आपको इस सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने का, काम करने का मौका नहीं मिल पाएगा। एक बहुत बड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। विजुअलाइजेशन टेक्निक से आप ये विजुअलाइज करो कि जब आप रिजल्ट के बाद अपने माता पिता को जब आप रिजल्ट बताओगे तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होगा। वो चीज आप विजुअलाइज करके आप क्लैरिटी ले सकते हो कि वो काम आप करना क्यों चाहते हो। टाल मटोल करने का एक और कारण है कि आपको पता ही नहीं है कि कोई चीज कैसे करना है। आपको अंदाजा नहीं है कि एंड रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद आपकी लाइफ कैसे होगी। आस्क योरसेल्फ, क्या मुझे पता है कि एग्जैक्टली मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। कैन आई पिक्चर द एंड रिजल्ट। अगर क्लियर नहीं है तो पेन एंड पेपर में आप लिखो कि आप कोई चीज क्यों करना चाहते हो। जितना ज्यादा क्लैरिटी होगा उतना ज्यादा काम को स्टार्ट करना आसान होगा। यू आर अनश्योर एग्जैक्टली हाउ यू शुड अप्रोच द टास्क। आप इसके लिए आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट से सलाह लेनी चाहिए। हम इसलिए टाल मटोल नहीं करते क्योंकि हम आलसी या लेजी हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है। टाल मटोल करने का अगला रीजन है इनसफिशिएंट अवेयरनेस। मोटिवेशन मिथ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमें ये लगता है कि मैं ये काम अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ, या हम मूड में नहीं है, या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अगर इस तरीके से चलेंगे तो आपको कभी पढ़ने का मूड नहीं करेगा और अभी कभी आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। ये एक मोटिवेशन का एक मिथ है कि आपको एक खास तरीके से फील करना जरूरी है किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। जबकि रियलिटी में होता यह है कि एक्शन ऑफन क्रिएट्स मोटिवेशन। जब आप कोई काम को करते हो तब आपको वो मोटिवेशन आता है उस काम को करने को लेकर के। और दूसरा ये रीजन ये कि यू आर अनअवेयर ऑफ मेंटल रोड ब्लॉक दैट लीड यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन। आपके माइंड में मेंटल रोड ब्लॉक है जो आपको काम को टाल मटोल करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि अपने काम को अपने मन में ही बहुत बड़ा मान लेना, ये सोचना यार इतना बड़ा CGPSC का एग्जाम है, मैं कैसे क्लियर करूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो इस काम को अपने आप में ही आप बहुत बड़ा मान लेते हैं, तो आप एक फियर का माहौल अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने टास्क को इतना छोटा कर दो कि उस पर बिना रेजिस्टेंस के काम करना आसान हो जाए।
और उसके बाद आप उसको लिखो कि वो क्या कारण है जो आपको उस काम पर करने से रोक रहा है। इसको इस तरीके से देखते हैं कि पूरे सीजीपीएससी के में मेंस प्रिपरेशन में 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर को जब आप छोटा करते हो तो एक एक पेपर में 3-3 पार्ट्स हैं। जैसे कि पेपर 1 को देखते हैं तो हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में 3 पार्ट है। तो उस 3 पार्ट में जब आप देखते हैं कि और छोटा करते हैं तो कुछ टॉपिक है। उस टॉपिक में आप देखते हैं सबसे छोटा टॉपिक अगर आप हिंदी में लेते हैं तो पहला टॉपिक है भाषा। भाषा क्या है? जब आप इस टॉपिक को सर्च करते हैं या पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाषा क्या है, उसके बाद आप देखो कि आप अपने आप को सोचे कि मुझे सिर्फ ये पढ़ना है कि भाषा क्या है। अगले 10 मिनट में भाषा पर ही पढ़ाई करूंगा। जब मैं भाषा पर पूरी तरीके से पढ़ाई करना खत्म कर लूंगा उसके बाद किसी और चीज पर सोचूंगा। और अगर आपको इतना छोटा करने के बाद अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप उसी समय पेन और पेपर उठा करके लिखिए कि क्या कारण है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कारण है कि मैं छोटा सा टॉपिक भाषा क्या है इसको 10 मिनट पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरीके से बड़ा टॉपिक को, बड़ा टास्क को छोटा छोटा कर करके इतना छोटा कर दिए कि उस पर काम करना इतना आसान हो जाए कि आप रजिस्ट ही ना कर पाओ। उससे आप टाल मटोल पर काबू पा सकते हैं। अगला रीजन है यू आर होल्डिंग ऑन टू एरेनियस मेंटल मॉडल। जब आप अपने काम को टालते हो और अपने फ्यूचर सेल्फ को देते हो कि आज ये काम नहीं करोगे, कल करोगे, परसों करोगे या बाद में करोगे, तो जब आप टालते हो और आप ये सोचते हो कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो ज्यादा वाइजर, ज्यादा स्मार्टर, ज्यादा स्ट्रांगर और ज्यादा डिसिप्लिन होगा तो वो ये काम बहुत आसानी से कर लेगा। जबकि रियलिटी ये है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपके प्रेजेंट एफर्ट से निकलेगा। टाल मटोल का अगला कारण है पुअर फोकस। आपका पुअर फोकस इसलिए क्योंकि आप ओवर स्टिमुलेटेड हैं। हम बहुत ज्यादा रील्स, शॉर्ट्स, वीडियो, फेसबुक में न्यूज फीड और इतना ज्यादा मीडिया कंज्यूम करते हैं कि इतना ज्यादा अपने आप को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं कि अपने आप को टेबल और कुर्सी में बिठा करके पढ़ने के लिए टफ टास्क में प्रेरित करना एक वो हो जाता है। क्योंकि जब आप वीडियो रील्स देते हैं तो आपको डोपामाइन बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन जब आप कंपैरेटिवली उसको बुक से पढ़ करके आप कम डोपामाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में। तो इससे ओवरकम करने का ये है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कर दीजिए। आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हैं और अपना जो वर्क स्पेस है उसको इस तरीके से बनाइए कि आप जहां काम कर रहे हैं वो इतना हो कि कम से कम इंटरप्शन हो। अगला है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। मतलब ये कि अगर आप रेगुलर इंटरवल में ब्रेक लेकर के डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन या कुछ ऐसा टेक्निक करते हैं जिससे आपका की कंसंट्रेशन वापस आए और आप अटेंशन जो आपका शिफ्ट हुआ है उसको ठीक कर पाए, तो इससे आप टाल मटोल को काबू पाने के लिए आप अपना फोकस इंक्रीज कर सकते हैं। और आप मल्टीटास्क करने के बजाय एक समय में एक काम करिए, बहुत सारा काम मत करिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कॉग्निटिव ओवरलोड को कम कर सकते हैं और टाल मटोल और पुअर प्रोडक्टिविटी पर काबू पा सकते हैं। टाल मटोल करने का अगला बड़ा कारण है डर। आपको ये डर लगना कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहले ये कि आपको एक्नॉलेज करना है कि फियर को, कि ये जो फियर है वो कॉमन है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पूर्वज भी डरते थे तभी वो सरवाइव कर पाए हैं। तो फियर जो है एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। आपको फियर मोटिवेशन, जब तक आपको डर नहीं लगेगा तब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको डर होना चाहिए थोड़ा बहुत मात्रा में ताकि आप उसको ओवरकम करके पढ़ाई कर पाए। रिफ्रेम योर माइंडसेट। अगर आप फियर को होल्ड ऑन करते हैं उससे बेटर ये है कि आप अपने आप को रिफ्रेम करिए ग्रोथ के लिए और लर्निंग के लिए। अगला तरीका है टेक स्मॉल स्टेप्स। आप टारगेट इस तरीके से सेट करेंगे कि एक दिन में मैं इतना खत्म कर दूंगा, इसको तो पूरा खत्म कर दूंगा, लैंग्वेज को पूरा एक ही दिन में खत्म कर दूंगा। इस तरीके से आप बड़ा बड़ा टारगेट अपने आप में बनाएंगे तो आप उसको ओवरकम करके उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप जितना भी टास्क आप बनाते हैं वो इस तरीके से छोटा बनाएं कि उसको करना बहुत आसान हो जाए। टाल मटोल करने का अगला कारण है सेंस ऑफ अर्जेंसी का ना होना। हम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम वो करना अफोर्ड कर सकते हैं। जितना ज्यादा समय हमारे पास होगा किसी काम को करने के लिए, हम उतना ज्यादा समय उस काम को करने के लिए लेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने लिए एक डेडलाइन कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक टाइम और रियलिस्टिक डेडलाइन और सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कीजिए कि मैं ये काम को इस समय पे खत्म कर दूंगा। अगर आप डेडलाइन क्रिएट नहीं करेंगे तो ये काम है वो लंबे समय तक एक्सटेंड होते चले जाएगा और आपका टाइम खिसकते चले जाएगा। अगला है इम्प्लीमेंट अकाउंटेबिलिटी।
आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपना कर सकते हैं कि अगर मैं ये काम को नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये काम को नहीं कर पाया तो मैं चल तेरे को एक कप चाय पिला दूंगा या तेरे को नाश्ता मेरे तरफ से आज हो जाएगा, या किसी भी तरीके से मैं अपना अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल करता था इस बॉक्स के माध्यम से। ये एक पिगी बैंक है, भगवान कृष्ण जी का बाल अवतार है। इसमें जब भी मैं कोई टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता था तो मैं अपने आप को एक रेट डिसाइड किया हुआ था कि इतना फाइन मैं दूंगा। तो ये जो गुल्लक है इसमें मैंने अपने जितने भी टास्क को नहीं कंप्लीट कर पाए उसका पैसा इसमें भरा हुआ है। जितने भी फाइन्स मैंने दिए हैं इस गुल्लक में मैंने जमा किए हुए हैं। इससे मैं अपना अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करता था कि कैसे। और अगला है कि ब्रेक टास्क इनटू माइलस्टोन्स। आप जब भी टास्क को कंप्लीट कर करके एक माइलस्टोन क्रिएट करते जाइए कि इसके बाद होगा तो ये एक माइलस्टोन है, इसके बाद ये होगा तो एक माइलस्टोन है। टालमटोल करने का अगला कारण है इफेक्टिव रूटीन का ना होना। आप अपने लिए एक इफेक्टिव रूटीन बनाइए। रूटीन कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, एक समय पे उठना, सोना, खाना और रोज पढ़ना। मुझे भी पता है काफी उबाऊ होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपका रूटीन ही आपको काम को प्रोडक्टिवली कम करने के लिए आपको हेल्प करेगा। आप एक कंसिस्टेंट डेली हैबिट और रूटीन बनाइए कि मैं किस समय में क्या काम करता हूं, और ये जो रूटीन है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। और आप किसी काम को करते समय आप स्ट्रक्चर पूरा बना लीजिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे, और शुरुआत से लेकर एंड तक आप इसको माइक्रो लेवल पर प्लानिंग मत करिए क्योंकि इससे टाइम भी वेस्ट होगा। आप मोटा मोटा मैक्रो लेवल पर भी प्लानिंग करेंगे तो उतने से भी काम चल जाएगा। और आपका एनर्जी का जो लेवल है वो समय दिन के हर समय पे एक जैसे नहीं हो सकता। आपका जो भी बॉडी साइकिल है उसके हिसाब से जो आपका सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फेस है आप उस समय पे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटाइज करके उस काम को उस समय पर कीजिए। और जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क है या जो मैनुअल काम है जैसे कि रूम का क्लीनिंग करना, अपने बर्तन धोना, खाना बनाना या रूम ऑर्गेनाइज करना, कपड़े धोना, ये आप उस समय पर कर सकते हैं जब आपका एनर्जी लेवल, कंसंट्रेशन लेवल काफी कम हो। आप सुबह पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप अपने इन्वायरमेंट को इस तरीके से सेटअप करें कि जो आपका इन्वायरमेंट है आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। जब भी आप काम करने के लिए बैठे तो उस काम को करने के लिए जितने भी सामान आपको लगने हैं वो सारे सामान आपके टेबल पे होने चाहिए। जैसे आप 1 घंटे तक अगर पढ़ना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी बॉटल आप साथ में रख सकते हैं। पेन रहना चाहिए। लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो चार्जर प्लग इन होना चाहिए, बटन का स्विच पास में होना चाहिए। अगर आप काम को करते समय बार बार उठते हैं, बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो वो आपका जो काम है जो 40 मिनट में होने वाला है वो एक्सटेंड करके 1 घंटे में चले जाएगा, या हो सकता है वो काम कभी कंप्लीट हो ही ना। प्रोक्रेस्टिनेट करने का अगला बड़ा कारण है मेंटल ओवरलोड का होना। हम बहुत सारे लोग अपने दिमाग में इतने सारे टास्क हैं जिससे आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। ये करना है, इसको पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है। इतना सारा चीज पढ़ने के लिए होता है कि हम ओवरवेल्म हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे खत्म करें। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि इसको आप छोटा छोटा टुकड़ों में करके करें। और ये है कि जो काम आप दूसरे को डेलीगेट कर सकते हैं वो आप आउटसोर्स कर दीजिए। जैसे कि मैं अपने शुरुआती अटेम्प्ट में खाना बनाता था जिससे मेरा काफी टाइम लॉस होता था, जो कि मेरे पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स का होता था। मॉर्निंग का टाइम मेरे पढ़ने का टाइम होता था और वहां से आपको 2 घंटा 1.5 घंटा निकाल करके खाना बनाने में लगाना, बर्तन धोने में लगाना, तो उससे वो एक जो प्रोडक्टिविटी मेरा कम होता था। तो जब मैंने उसको टिफिन से रिप्लेस कर दिया तो मेरा 2 घंटा बचने लग गया जिसको मैं अपने पढ़ाई में लगा सकता था और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे रिजल्ट पे दिखने लगा। जिस साल मैंने टिफिन लगाया उस दोनों साल में ही मेरा मेंस क्लियर हुआ, और उससे पहले नहीं लगाता था तो 3 साल तक के लगातार मेरा मेंस क्लियर नहीं होता था क्योंकि मैंने काफी टाइम इसमें लूज किया है। ये कुछ एक्सरसाइज है जिसको आप अपने कॉपी पेन में उतार करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहीं पे ये वीडियो अंत होता है। आई होप कि आपको ये काम आएगा और आपके काम को अच्छे तरीके से करने में हेल्प होगा। थैंक यू।